दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से चली जानते हैं राजस्थान की ताज़ा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको राजस्थान की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहले एक बार सीनियर IAS अधिकारी शिखर अग्रवाल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अतिरिक्त मुख्य सचिव नियुक्त किए गए हैं। अग्रवाल अब CMO संभालेंगे और कार्मिक विभाग ने रात इसके आदेश जारी कर दिए हैं। कांग्रेस राज से शिखर अग्रवाल वन और पर्यावरण विभाग के ACS थे और CMO में 3 RAS अफसरों को भी नियुक्त किया गया है। मुख्यमंत्री के 2 संयुक्त सचिव और 1 उप सचिव के पद पर पोस्टिंग दी गई है। अगली को 39 RAS अधिकारी के ट्रांसफर। भजनलाल सरकार ने प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है और देर रात 39 RAS अधिकारी के तबादले कर दिए गए हैं। APO चल रहे RAS अफसरों को पोस्टिंग दी गई है और राजेश सिंह को अतिरिक्त निदेशक महिला अधिकारिता विभाग, महेंद्र कुमार शर्मा को अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन विभाग दिया गया है। बड़ी पर धौलपुर के रहने वाले एक्टर नदीश संधू को जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में उनकी वेब सीरीज जुबली के लिए बेस्ट एक्टर के अवार्ड से सम्मानित किया गया। नदीश संधू को कलर्स चैनल्स पर प्रसारित होने वाले सीरियल उतरन से पहचान मिली और नदीश ने ऋतिक रोशन के साथ सुपर 30 फिल्म में भी काम किया है। अगली खबर, राज्य के बेंगू जिले में कुएं में गिरने से महिला सरपंच की मौत। सुबह खेत पर जाने की बात कहकर घर से निकली थी। 30 फीट भरा हुआ था पानी। सुबह घर से निकली महिला सरपंच का शव शाम को एक कुएं में मिला और शाम तक वापस नहीं लौटने पर परिजनों ने महिला सरपंच की तलाश शुरू की। तलाशी के दौरान उसका शव गांव से 1 किलोमीटर दूर कुएं में मिला है और कुएं में करीब 30 फीट पानी भरा हुआ था। अगली खबर, पाठ्यक्रमों की समीक्षा की जाएगी। मदन दिलावर ने कहा कि 4 बच्चों पर ही उर्दू शिक्षक हों तो दूसरी जगह नियुक्त कर दें। शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर जोधपुर दौरे पर रहे और सूर्य नमस्कार कार्यक्रम एवं स्वच्छता अभियान के संबंध में कलेक्ट्रेट सभागार में मीटिंग लेने के साथ शिक्षा को लेकर दिशा निर्देश दिए हैं। शिक्षा मंत्री ने बैठक में खुले शब्दों में कहा कि कांग्रेस सरकार के राज में 5 साल से जोधपुर बैठे अधिकारी की अब जानकारी मांगी जाएगी और सबको आनंद लेने का हक है। गाँव में शिक्षक नहीं है और शहर वाले आनंद ले रहे। बड़ी खबर, भजनलाल सरकार ने गहलोत राज में हुए फैसले की जांच के लिए 4 मंत्रियों की कमेटी बनाई है। हालांकि पिछली सरकार में कांग्रेस सरकार के खिलाफ मुखर हुए डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा, मदन दिलावर, दिया कुमारी, राजवर्धन सिंह समेत किसी मंत्री को इस जांच कमेटी में शामिल नहीं किया गया। कमेटी में स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह संयोजक बने हैं। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल, खाद्य मंत्री सुमित गोदारा और PWD मंत्री मंजू बाघमार को मेंबर बनाया गया है और ये कमेटी 3 महीने में CM भजनलाल शर्मा को रिपोर्ट सौंपेगी। अगली को, राजस्थान में नई आबकारी नीति में केवल पुरानी दुकानें ही की जाएगी रिन्यू। शराब बेचने के टारगेट में भी दी गई है छूट। राजस्थान की भजनलाल शर्मा सरकार ने नई आबकारी नीति को मंजूरी दी है। नई आबकारी नीति में वर्तमान दुकानों का ही 31 मार्च 2025 तक नवीनीकरण किया जाएगा और इस बार दुकानों की लॉटरी नहीं हो पाएगी। राजस्थान में दुकानों की संख्या नहीं बढ़ाई गई है, लेकिन वार्षिक गारंटी में 10% की बढ़ोतरी हो गई है। बड़ी खबर, जाट समाज के बाद अब आरक्षण को लेकर इस समुदाय ने भरी ओंकार आंदोलन की कर रहे तैयारी। राजस्थान के भरतपुर जिले में जाट आरक्षण संघर्ष समिति के द्वारा 17 जनवरी से महापड़ाव चल रहा। जाट आरक्षण संघर्ष समिति की मांग है कि केंद्र में भरतपुर और धौलपुर जिले के जाट समाज को OBC के आरक्षण का लाभ दिया जाए और जाट आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक नेम सिंह का कहना है कि अभी मांग करने का सही समय है और जाट समाज के महापड़ाव को देखते हुए अब कुशवाहा समाज भी आंदोलन के लिए हुंकार भरने वाला है। बड़ी खबर, राजस्थान में सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती बिना पेपर लीक हुए प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन करना बनी है और बीते 10 साल में प्रदेश में 14 प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक हुए हैं और हाल ही में राजस्थान में बनी भजनलाल सरकार ने प्रदेश में लीक हुए तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं की जांच के लिए SIT का गठन किया है। बड़ी खबर, कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा कि हमारे फैसले अगर लागू होते तो राजस्थान में फिर से कांग्रेस सरकार आ जाती। विधानसभा चुनाव में हार के बाद अब जाकर कांग्रेस में गुटबाजी और आरोप प्रत्यारोप सामने आने लगे हैं और कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा कि मैं और डोटासरा कई लोगों के टिकट रद्द करना चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं कर पाए। रंधावा ने कहा कि अगर मेरे फैसले लागू होते तो राजस्थान में फिर से कांग्रेस सरकार बन जाती और प्रदेश प्रभारी रंधावा ने विधानसभा चुनाव में अपनी हार पर दुख व्यक्त किया है। अगली खबर, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तबीयत बिगड़ी। कोरोना के साथ साथ 2 बीमारियों ने चपेट में लिया है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत की तबीयत खराब हो गई है। उन्हें एक साथ 2 बीमारियों ने चपेट में लिया है।
इस कारण गहलोत फिलहाल डॉक्टर के निर्देशानुसार होम आइसोलेशन में चले गए हैं। उनका अगले 7 दिनों का सभी कार्यक्रम रद्द कर दिया गया है और पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत ने अपनी तबीयत खराब होने की जानकारी खुद से सोशल मीडिया मंच एक्स पर साझा करते हुए दी है। बड़ी खबर, राजस्थान में मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान लॉन्च किया गया। फसल खराब होने पर किसानों को मिलेगा मुआवजा। राजस्थान में लोगों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है और बीते दिनों इसी उद्देश्य के साथ विकसित भारत संकल्प यात्रा शुरुआत हुई थी और अब राजस्थान कृषि विभाग ने किसानों की भलाई के लिए मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान को लॉन्च किया है। इस अभियान के तहत किसानों की फसल खराब होने पर उन्हें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के जरिए मुआवजा दिया जाएगा। अगली खबर, पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव 2024 में शिरकत करने पहुंचे कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर का जोधपुर में स्वागत किया गया और इस दौरान पत्रकारों को संबोधित करते हुए राज्यवर्धन सिंह राठौर ने कहा कि पिछली सरकार ने अपने स्वार्थ के लिए काम किया। साथ ही कहा कि जिस तरह से सरकार ने काम किया है, अंतिम 6 महीने में सभी नियम कार्य को ताक पर रख दिया था और उसकी समीक्षा अब की जा रही है। बड़ी खबर, राजस्थान विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता टीकाराम जूली ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पर तंज कसते हुए कहा कि मुख्यमंत्री भगवान से डरने की बात कहते हैं। इसका मतलब ये है कि मुख्यमंत्री असहाय हैं और ब्यूरोक्रेसी के सामने बेबस हो चुके हैं। भगवान से डरने की बात कहना तो अपने आप को बेबस बताना है। यहाँ पर मीडिया से बातचीत में कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार ढीली सरकार है और हर फैसले के लिए दिल्ली के इशारे का इंतजार करती है। इसका एक उदाहरण एजी की नियुक्ति अब तक नहीं हो पाई है। इसको लेकर संदेश जाता है। अगली को, राजस्थान से सोनिया गांधी को राज्यसभा भेजने की चल रही चर्चा। बीजेपी को 2 सीटों के लिए करनी पड़ रही मशक्कत। राजस्थान में 3 सीटों पर होने वाले राज्यसभा चुनाव की तैयारियों में भाजपा और कांग्रेस जुटे हुए हैं। एक तरफ जहां भाजपा की तरफ से हाईकमान फैसला करेगा, वहीं इस बार कांग्रेस की तरफ से ऐसी चर्चा है कि पार्टी की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी पार्टी की उम्मीदवार बन सकती है या फिर उनके अलावा कोई दिग्गज नेता राजस्थान से उच्च सदन जाएगा। बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी है भाजपा। प्रदेश की सभी 25 सीटें जीतना है लक्ष्य। राजस्थान में आगामी लोकसभा चुनाव में सभी 25 सीटों पर कमल खिलाने का लक्ष्य लेकर भाजपा ने जिला स्तर तक कार्यकर्ताओं में अभी से जोश भरना शुरू कर दिया है। क्लस्टर प्रवास योजना के तहत अजमेर लोकसभा क्षेत्र की महत्वपूर्ण बैठक भूना भाई स्थित पार्टी कार्यालय पर आयोजित की गई और क्लस्टर प्रभारी एवं पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष प्रसन्न चंद्र मेहता ने कहा कि लोकसभा चुनाव में एक बार फिर से राजस्थान में सभी 25 सीटों पर कमल खिलाने के लक्ष्य को लेकर हमें काम करना है। अगली खबर, राजस्थान सरकार के शिक्षा और पंचायत राज मंत्री मदन दिलावर ने जोधपुर में 1 दिवसीय दौरा किया और इस दौरान उन्होंने सूर्य नमस्कार और स्वच्छता अभियान को लेकर बैठक की है। साथ ही सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत की। पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि आने वाली 15 फरवरी को सूर्य सप्तमी है। ऐसे में स्कूलों सहित प्रदेश में सभी जगहों पर सूर्य नमस्कार का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के निर्देश दिए गए हैं और किसी प्रकार की गंदगी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही पंचायती राज विभाग को भी निर्देश दिए गए हैं कि स्वच्छता मद में प्राप्त राशि स्वच्छता में ही खर्च होनी चाहिए। अगली को, राजस्थान में 20 साल के बाद बदलेगा इतिहास। दिया कुमारी पेश करेगी बजट। बता दें कि देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया है। अब राजस्थान में लोगों की नजरें भजनलाल सरकार के बजट पर टिक गई है। इस बार भजनलाल सरकार ने 20 सालों में पहली बार स्वतंत्र रूप से वित्त मंत्री बना दिया है और ऐसे में वित्त मंत्री के रूप में दिया कुमारी 8 फरवरी को पहला बजट पेश करेगी। इससे पहले बीजेपी हो या कांग्रेस, उनके मुख्यमंत्री ही बजट पेश करते थे। अगली खबर, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तबीयत खराब होने के बाद जयपुर के सवाई मानसिंह हॉस्पिटल में उन्हें भर्ती करवाया गया है और गहलोत की कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई है। उनको सांस लेने में तकलीफ हुई है, जिसके बाद उन्हें IDH सेंटर में भर्ती किया गया है। डॉक्टरों के मुताबिक अभी उनकी हालत जो है स्थिर है और SMS के अतिरिक्त अधीक्षक डॉक्टर प्रदीप शर्मा ने बताया कि रात करीब 12 बजे पूर्व मुख्यमंत्री को भर्ती करवाया गया था। डॉक्टरों ने उनकी जांच करवाई है, वो कोविड और स्वाइन फ्लू पॉजिटिव है। डॉक्टर प्रकाश केसवानी की यूनिट में वो भर्ती हैं और दूसरे सीनियर डॉक्टर की टीम भी उनकी देखरेख कर रही है। अगली बड़ी खबर, हवा महल विधायक बालमुकुंदाचार्य ने शहर के पब्लिक ट्रांसपोर्ट का जायजा लिया और जयपुर में विधायक ने मेट्रो और लो फ्लोर बसों में सफर किया। बालमुकुंदाचार्य सुबह बड़ी चौपड़ मेट्रो स्टेशन पहुंचे और यहाँ पर शौचालय नहीं होने की वजह से विधायक को व्यापारियों ने घेर लिया और मौके पर विधायकों ने मेट्रो के अधिकारी को बुलाया और शौचालय बनाने के निर्देश दिए हैं। विधायक ने बड़ी चौपड़ से चांद पुल के बीच में मेट्रो का सफर तय किया और इस दौरान मेट्रो कोच के कोने में विधायक को पीक और गुटखा का कचरा मिला। इसे देखकर विधायक भड़क उठे और मौके से अधिकारी सफाई कर्मी को निर्देश दिए हैं।
बड़ी खबर दौसा जिले में पिछले 2 साल से साइकिल मिलने का इंतजार कर रही दौसा जिले की 439 स्कूलों की 19,552 छात्राओं के लिए खुशखबरी है। उन्हें जल्द ही साइकिल वितरण किया जाएगा और इसके लिए साइकिल का स्ट्रक्चर बीकानेर निदेशालय से जिला शिक्षा अधिकारी ऑफिस पहुंचा है। सैंपल साइकिल भेजने का मुख्य उद्देश्य यह है कि नोडल केंद्रों पर साइकिल नहीं बल्कि उनके पार्ट्स आएंगे और जिन्हें असेंबल करने के बाद साइकिल वितरण किया जाएगा। साइकिल वितरण के लिए जिले में 11 नोडल केंद्र बनाए गए हैं और जिनमें रामकरण जोशी स्कूल दौसा भी शामिल है।